हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आप लोगों के सामने आज हिंदी की जो ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आया हूँ वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारे इस वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज ये वीडियो जो है वो जो पेपर मिला है हमको वो आज़ाद इंटर कॉलेज का जो अर्धवार्षिक का एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे। तो अर्धवार्षिक पेपर जो हुआ है 2024 में हिंदी का पेपर, वो हम आप लोगों के उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो करवाएंगे। तो दोस्तों, आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम में समय भी मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और पूर्णांक 70 का भी होगा। और जो खंड आ में प्रश्न बहुविकल्पी पूछा जाते हैं, तो खंड आ में बहुविकल्पी और खंड आ जो प्रश्न पत्र होगा आप लोगों का वो खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को करने होंगे और खंड बा में आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न हल करने होंगे। तो खंड आ में आके बात करते हैं हम लोग कि खंड आ में ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको हम हल करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुक्ल युगीन लेखक हैं। राम प्रसाद निरंजनी हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं या यशपाल जी हैं या फिर सदल मिश्र जी हैं। तो जो शुक्ल युगीन लेखक हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आप लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो निकट आ रहे हैं, इसलिए तैयारी जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। मैं आप लोगों के सामने इसी तरीके की जो ऑब्जेक्टिव की क्लास होती हैं, छोटी छोटी क्लासें हैं, लेकर आता हूँ। आप लोगों को देखना चाहिए थोड़ी देर, ज़्यादा बड़ी क्लासें भी नहीं लाते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। सरस्वती है या फिर राग दरबारी है या फिर दुलाई वाली या फिर इंदुमती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी कि घ नंबर इंदुमती किशोरी लाल जी की जो रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। सुजान सागर है या बिहारी सतसई है या काव्य निर्णय है या फिर ललित ललाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सुजान सागर रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशन वर्ष है। दूसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब से कब तक है, यानी 1943 है या फिर 1951 है या 1947 या फिर 1985। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। आत्मकथा है या फिर एकांकी है या फिर उपन्यास है या फिर रेखाचित्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो वो राइट आंसर होगा उपन्यास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रसमीमांसा के लेखक हैं। रसमीमांसा की कृति जो है उसके लेखक कौन हैं। महादेवी वर्मा हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं या निराला जी हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रामचंद्र शुक्ल जी होंगे, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साकेत के रचयिता कौन है। साकेत के रचयिता हैं मैथिली षडव हैं गुप्त जी या फिर अगेय जी या हरिओत जी हैं या फिर महादेवी वर्मा जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, साकेत मैथिली षडव गुप्त जी की कृति है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका दिया हुआ है कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसमें कलम का सिपाही में कृति जो है कलम का सिपाही में किस लेखक का जीवन परिचय है। जो कृति है कलम का सिपाही में किस लेखक का जीवन परिचय है। ऑप्शन दिए हुए हैं जयशंकर प्रसाद या फिर अमृतलाल या फिर दिनकर या फिर प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी घ ऑप्शन प्रेमचंद्र
जी का जीवन परिचय है इसमें। कलम का सिपाही कृति में प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? अज्ञे जी हैं, या फिर विष्णु प्रभाकर माचुए जी हैं, या फिर जैनेन्द्र हैं, या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर माचुए जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर दिनकर जी हैं, या फिर अज्ञे जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जो प्रिय प्रवास कृति है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका कौन सा हास्य रस का स्थायी भाव होगा? रति, या फिर हास्य, या फिर हास्य, या फिर हास। तो जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों, लगभग सभी लोगों को पता होगा, वो हास होगा। इसका राइट आंसर जो है वो हास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन है जो वो कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि का ऑप्शन दिया हुआ है कि उपमा, या फिर रूपक, या फिर उत्प्रेक्षा, या फिर यमक। तो जो चरण कमल बंदो हरिराई में वाक्य में अलंकार होगा तो रूपक अलंकार होगा, यानी कि रूपक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि सहमति में प्रयुक्त उपसर्ग है। सहमति में उपसर्ग प्रयुक्त कौन सा? सा है, या मति है, या फिर सा है, या फिर ऑप्शन सु है। तो सहमति में जो इसका राइट आंसर होगा सा उपसर्ग, इसका राइट आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन दिया है 11, या फिर 16, या फिर 13, या फिर 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 13 मात्राएं होती हैं दूसरे और चौथे चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नील कमल में समास है। नील कमल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, या द्विगु समास, या कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्मधारय समास होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें योगी शब्द का तत्सम, यानी योगी शब्द का तद्भव होगा। योगी शब्द का जो तद्भव होगा वो कौन सा होगा? जोगी होगा, या जुगी होगा, या फिर जोगी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो योगी शब्द का जो तत्सम होगा इनमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जोगी, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि युष्मद शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। जो युष्मद शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप कौन सा होगा? तो होगा ऑप्शन दिया कि त्वम होगा, या फिर त्वयि होगा, या फिर तुभ्यम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। त्वयि इसका राइट आंसर होगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा युष्मद का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें 18 नंबर भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि कर्ता की प्रधानता होती है, या कर्म की, या क्रिया की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी घ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। भाववाच्य में जो प्रधानता होती है वो भाव की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आविकारी शब्द है। आविकारी शब्द कौन सा है? इसमें इंद्र हैं, या फिर गाय है, या फिर यथासंभव, या फिर आप। तो आविकारी शब्द क्या होते हैं और विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण ये शब्द आते हैं और विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आ गया है कि इंद्र एक नाम है, यानी संज्ञा, गाय भी
नाम है, अभिसंज्ञा है, और आप है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है। तो इसके अतिरिक्त जो न आए अभिकारी शब्द, जो विकारी शब्द हैं वो इनको छोड़कर जो शब्द न आए वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिया हुआ है इंद्र, सर्वनाम, सर्वनाम और संज्ञा, ये सब छोड़कर जो न आए उसमें अविकारी शब्द होते हैं। जैसे यथासंभव दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए इसके साधारण वाक्य कहते हैं, या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? संदेहपूर्ण कथन को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके की हमारी ऑब्जेक्टिव की क्लासें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आई हो अगर आप लोगों को तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत ही निकट आने वाले हैं, इसीलिए जो आप लोग हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा इस जो है तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।